अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शहाब एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत अफसोस के साथ ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैंने बहुत से कमेंट पढ़ लिए और बहुत से क्वेश्चन लोगों ने किए थे और बहुत से लोग डिप्रेस थे, बहुत से गुस्से में थे और बहुत से बेचारे जलील हो गए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पीएचडी की एडवर्टाइजमेंट पिछले साल फरवरी में आई थी 2025 में, और अब एक साल हो गया और कैंडिडेट बेचारे बड़े परेशान हैं, क्योंकि इंतज़ार करना मुश्किल होता है और फिर आपको पता भी नहीं होता कि आया मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं। 50% के चांस पे कोई होता है। कभी कभी गवर्नमेंट के रूल्स के 30 वाले पहले होंगे, 50 वाले पहले होंगे, रिड्यूस वाले पहले होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत से कैंडिडेट ने कमेंट किए थे, बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि सर आप एक वीडियो बनाएं और प्लीज़ हमारे लिए आवाज़ उठाएं। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ईटा वाले और गवर्नमेंट वालों की तरफ ये पैगाम पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह बहुत से क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं एक अपील से। तो मेरे गवर्नमेंट से और ईटा वालों से प्लीज़ अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन लोगों का प्रोसेस जल्द अज जल्द किया जाए। चाहे फाइनल मेरिट लिस्ट हो, चाहे डीओ की इंटरव्यू हो, चाहे अपॉइंटमेंट आर्डर हो, चाहे 30+ वाले हो, चाहे सर प्लस हो, सबको फैसला सुना दिया जाए ताकि इन लोगों की सब्र का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाए और ये लोग अपने अपने काम में मशगूल हो जाए। क्योंकि हर कोई वेट कर रहा है कि सर मेरी पीएचडी की सिलेक्शन होगी या नहीं, किस बेस पे होगी, मेरा मेरिट नंबर ये है, डीओ के इंटरव्यू में क्या होगा, यूसी सर्टिफिकेट क्या होता है। तो इन चीज़ों में बड़ा कैंडिडेट बड़े परेशान है। तो ईटा वाले और गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज़ इनका प्रोसेस कम अज़ कम 28 से पहले होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद एसएसटी का प्रिपरेशन स्टार्ट होगा तो ये लोग उसमें बिज़ी हो जाएंगे। तो ईटा वालों से दरख्वास्त है और गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि प्लीज़ इनका प्रोसेस जल्द अज जल्द किया जाए। नेक्स्ट सवाल ये है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि पेज 1 में कितने सेलेक्ट हुए थे और पेज 2 में कितने सेलेक्ट हुए थे। तो आप लोग पेज 1 का मेरिट लिस्ट उठाओ, वहाँ पे अपने लोग्स देखो कितने सेलेक्ट हुए थे, फिर उनका अपॉइंटमेंट आर्डर देखो, फिर आपको पता लग जाएगा कि उस टाइम कितने सीट बाकी थे। और अब दूसरा मेरिट लिस्ट देखो, तब पता लग जाएगा कि कितने सीट फिल हो जाएंगे और कितने बाकी थे और कितने सरप्लस वाले सेलेक्ट होंगे। इस तरह आप दोनों मेरिट लिस्ट को देख के अंदाज़ा लगा सकता है। और इसके साथ अपने वेकेंट सीट का जो आप लोगों को पीडीएफ मिला है गूगल पे, उसको देके फिर पेज 1 के मेरिट लिस्ट को देके और फिर पेज 2 को देके फिर पता लग जाएगा कि कौन कौन से सेलेक्ट हुए थे और कितने बाकी है। बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि सर पीएचडी के एडवर्टाइजमेंट का 1 साल हो गया, क्या अब ये रिजेक्ट होगा या दोबारा प्रोसेस हो, क्या होगा। तो इंशाल्लाह आप लोग उम्मीद रखें, ये प्रोसेस बहुत जल्द अज जल्द होगा। बस ये है कि थोड़ा डिले कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह 28 तक हो जाएगा। और हमारा अपील है गवर्नमेंट से कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द होगा, क्योंकि 1 साल वेट किया इन लोगों ने और बड़ा मुश्किल है एक चीज़ के लिए वेट करना और फिर आपको पता भी ना होगी क्या होगा और क्या नहीं। और क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा एसएसटी जनरल का। लोग कह रहे हैं कि सर उसका टेस्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, उसका डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, हमने अप्लाई किया है। तो ऐसा है कि एसएसटी जनरल के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से उसको कंट्रोल करना, उसके टेस्ट को अरेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी वजह से उसका लास्ट में होगा, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद होगा, क्योंकि जितने भी ज़राए हैं वो कहते हैं कि रमज़ान में थोड़ा कैंडिडेट को संभालना मुश्किल होता है। इसी वजह से ये रमज़ान के बाद होगा। अभी तक जितनी न्यूज़ है तो आप लोग तैयारी पकड़ के रखें, इंशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबर लेंगे। और एसएसटी जनरल के लिए मैंने वीडियोस भी अपलोड की है और आज भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, उसको भी आप देखें। आप लोगों की प्रिपरेशन हो तब आप टेस्ट दे सकते हो, तो टेंशन न ले, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद होगा। अभी तक जो बहुत सा क्वेश्चन है कि सर सबका मेरिट लिस्ट दोबारा हटा दिया गया है या सबका मेरिट लिस्ट रिपीट किया गया है, मतलब पेज 2 का भी और रिड्यूस वालों को भी। तो अभी तक जो भी न्यूज़ है और जितने ज़राए हैं वो कहते हैं कि नहीं 30+ वालों का अलग होगा और 50+ वालों का तो मेरिट लिस्ट आ चुका है, वो यही होगा। लेकिन 30+ वालों का इकट्ठा होगा जिसमें वो सबसे पहले आगे होंगे, फिर उसको सेलेक्ट किया जाएगा। इन सब का इकट्ठा मेरिट लिस्ट बनेगा, लेकिन इससे पहले पेज 2 के 50+ वाले होंगे, फिर 30+ वालों को मौका दिया जाएगा। इसमें ये नहीं होगा कि पेज 1 के 30 पहले होंगे या पेज 2 के 30 पहले होंगे। इन सब का इकट्ठा मेरिट लिस्ट बनेगा, जो पहले नंबर पे होगा उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तब जब पेज 2 के कैंडिडेट सारे फिल कर दे फिर आपको मौका दिया जाएगा और फिर सरप्लस वालों को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए।
इंशाल्लाह आप लोग टेंशन ना लें, अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह हर चीज़ सही होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।